नमस्कार दोस्तों, आज से हम हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा गया है। नेट, सेट, टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न पूछे गए हैं। हर दिन हम 100 प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 की शुरुआत होने जा रही है और हर दिन हम 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे और ऐसे करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर जो है उसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नोत्तर डिस्कस किए थे। उससे पहले हमने विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हैं, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन और नामकरण से जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, इनमें से कौन सा कवि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा कवि जो है अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वयंभू। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ऋतिकाल की कौन सी कृति छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो ऋतिकाल की कौन सी कृति जो है छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्रिका। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है और इसके लेखक हैं केशव दास। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का कौन सा कवि पहला राष्ट्र कवि माना जाता है? तो द्विवेदी युग का कौन सा कवि जो है पहला राष्ट्र कवि माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरणगुप्त। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री विमर्श नामक निबंध की लेखिका कौन है? स्त्री विमर्श नामक निबंध के लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय पुष्पा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला कवि कौन है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखन लाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये कथन किसका है? ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बार मुसाफिर होता हूँ यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो हर बार मुसाफिर होता हूँ यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रताप सहगल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर बार मुसाफिर होता हूँ किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये यात्रा वृतांत के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को उनके कवि आलोचकों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पे 2 सूची दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कथन है और सूची 2 में आलोचकों के नाम। तो इनको जो है मिलान करना है। तो पहला कथन है आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है, ये कथन किसका है? तो आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन अनुभूतियों की संस्कृति है। तो जीवन अनुभूतियों की संस्कृति है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है महादेवी वर्मा ने। फैंटेसी अनुभव की कन्या है, ये कथन किसका है? तो फैंटेसी अनुभव की कन्या है, ये कहा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये प्रश्न आपका टीजीटी में पूछा गया था। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमार आदमी का इकरारनामा कहानी संग्रह किसका है?
तो बीमार आदमी का इकरारनामा कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र नागदेव। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वण कीजई मंत्र न तंत्र, ऋण धरणी लई कैली करंत, ये पंक्ति किसकी है? ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कण्हपा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। लेखक की छेड़छाड़ आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक की छेड़छाड़, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकय वाणी बहुव न भावई, पाऊ रस को मरम न पावई, ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र यादव। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये जो है आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित सल सत बखणाई, देहि रुंद वसंत न जानई, ये पंक्ति किसकी है? तो इसके लेखक हैं सरहपा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत भाषा के पाणिनि किसे माना जाता है? तो प्राकृत भाषा के पाणिनि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। हेमचंद्र को जो है प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्न विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वे दिन। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वैष्णव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंबिका दत्त व्यास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली महिला पत्रिका कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली महिला पत्रिका कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल बोधिनी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी की पहली महिला पत्रिका बाल बोधिनी के संपादक कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित निबंधकारों को भाषा का जादूगर कहा जाता है। तो इनमें से किस निबंधकार को जो है भाषा का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव पूजन सहाय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीक्षा की पहली किताब आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो समीक्षा की पहली किताब आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु खरे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक हैं इंशाअल्लाह खान। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहाँ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, ये पंक्ति किस कवि की है? तो बाहाँ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास नहीं है। तो इनमें से कौन सा हिंदी उपन्यास जो है वो युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनमें से हिंदी उपन्यास का सही क्रम क्या है? तो यहाँ क्रम बताना है, कौन सा पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा उपन्यास आया था। तो ये जानना आवश्यक है। तो सही क्रम क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी अंतिम आकांक्षा, फिर शेखरिक जीवनी, दिव्या और फिर मृगयनी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अंतिम आकांक्षा जो है ये प्रकाशित हुई थी 1934 में, शेखरिक जीवनी प्रकाशित हुई थी 1940 में, दिव्या प्रकाशित हुई थी 1945 में और मृगयनी प्रकाशित हुई थी 1950 में। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है और टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वयंभू। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दलित विमर्श उपन्यास नहीं है, तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो दलित विमर्श पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काला जल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाल सखा पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो बाल सखा पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवी दत्त शुक्ल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से हिंदी की प्रथम जासूसी पत्रिका कौन सी है? तो इनमें से हिंदी की प्रथम जासूसी पत्रिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त कथा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निशित कुमार राय। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया है? तो इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन जो है राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगवासी। तो राजा राम मोहन रॉय ने बंगवासी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला उर्दू समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो पहला उर्दू समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाए ए जहान नामा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति किसे मानी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्यवती कथा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है और इसके लेखक थे ईश्वर दास। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कवि सम्मेलनों के बादशाह कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा कवि जो है कवि सम्मेलनों के बादशाह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनका उपनाम है स्नेही, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का निबंध सम्राट किसे माना जाता है? तो हिंदी का निबंध सम्राट किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथकीय आलोचना के प्रवर्तक कौन थे? तो मिथकीय आलोचना के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से यूरोपियन विद्वान ने तुलसी साहित्य पर कार्य नहीं किया है? तो इनमें से कौन से यूरोपियन विद्वान ने तुलसी साहित्य पर कार्य नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मुलर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से कवि बरबे छंद के जन्मदाता माने जाते हैं? तो इनमें से कौन से कवि जो हैं बरबे छंद के जन्मदाता माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रहीम। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमक सतसई कृति के रचयिता कौन है? तो यमक सतसई कृति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बृंद कवि। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस आलोचक ने सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्र बसंत की प्रथम कोकिला कहा है?
तो किस आलोचक ने जो है सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रतीक नाटक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा प्रतीक जो है नाटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शारदिया। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस आलोचक ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनमें से किस आलोचक ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमिनाथ चौपई ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नेमिनाथ चौपई ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनय चंद्र सूरी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न जो है टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हिंदी काव्य के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है? तो इनमें से किस हिंदी काव्य के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो इनमें से किस लेखक ने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निराला। निराला ने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रेमचंद, जनेंद्र कुमार और राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का संपादन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडित जीवन का कोलाज कहानी के लेखक कौन है? तो खंडित जीवन का कोलाज कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वदेश दीपक। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पत्रिका का संपादन निराला ने नहीं किया है? तो इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन जो है निराला ने नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोज। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज संसार की कविता हमारे समय का सबसे विश्वसनीय आदमी नामा है, ये कथन किसका है? तो आज संसार की कविता हमारे समय का सबसे विश्वसनीय आदमी नामा है, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्म सिंह शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी कृति जो है तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हनुमान बाहुक। तो हनुमान बाहुक जो है ये तुलसीदास की अंतिम रचना है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को इनके अष्टछाप भक्त कवियों के साथ सुमेलित करना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सूची 1 में कथन है और सूची 2 में कवियों के नाम। तो कथन पढ़ते हैं। कहा करो बैकुंठी जाए, ये किसका कथन है? तो कहा करो बैकुंठी जाए, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, परमानंद दास। तो परमानंद दास की बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, कहा करो बैकुंठी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतन को कहा सिकरी सो काम, ये कथन किसका है? तो संतन को कहा सिकरी सो काम, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंभन दास। मोह मन गिरिधर छवि पे अटकयो, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कृष्णदास। जन्म जन्म याही ब्रज बसीबो, ये किसका कथन है? तो ये कहा है छित्त स्वामी ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे 2 सूची दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जो है कथन है और सूची 2 में आलोचकों के नाम है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कविता कृति है भाव या विचार नहीं, ये कथन किसका है?
तो कविता कृति है, भाव या विचार नहीं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। कविता अंतर जगत की वाणी है, ये कथन किसका है? तो कविता अंतर जगत की वाणी है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। और कविता वागर्थ का मिथुन है, ये किसने कहा है? तो कविता वागर्थ का मिथुन है, ये कहा है अशोक वाजपेयी ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राष्ट्र कविताओं को इनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे जो है पहले सूची में राष्ट्र कविताओं के नाम है और सूची 2 में रचयिताओं के नाम। तो पहला आता है ध्वज वंदना। तो ध्वज वंदना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद आता है 15 अगस्त 1947, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद 15 अगस्त, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। और जनवरी 26, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास की जमीन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उपन्यास की जमीन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनित कुमार सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का पहला कवि माना है? तो किस आलोचक ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का पहला कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को इनके कवि आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे जो है सूची 1 में कथन है और सूची 2 में रचयिताओं के नाम या आलोचकों के नाम। तो पहले आता है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये किसने कहा है? तो गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 5, निराला। तो ये कहा है निराला ने। आलोचक साहित्य का दारोगा है, ये किसने कहा है? तो आलोचक साहित्य का दारोगा है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है मुक्तिबोध ने। कवि भाषा नहीं शब्द लिखता है, ये कथन किसका है? तो कवि भाषा नहीं शब्द लिखता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है अज्ञे ने। और फिर कविता मेरे लिए एक आत्म साक्षात्कार है, ये किसने कहा है? तो कविता मेरे लिए एक आत्म साक्षात्कार है, तो ये कहा है मलयज ने। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कवि अपभ्रंश का माघ कहा जाता है? तो कौन सा कवि जो है अपभ्रंश का माघ कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वयंभू। आत्माराम की टेटे निबंध के लेखक कौन है? तो आत्माराम की टेटे निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोविंद नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान सतसई के रचनाकार कौन है? तो किसान सतसई के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरनाम सिंह शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है? तो हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे माफ़ करना नामक आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो मुझे माफ़ करना नामक आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिनेश नंदिनी डालमिया। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव प्रकाश कृति के रचयिता कौन है? तो भाव प्रकाश कृति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिराय।
तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नाथ पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा नाथ जो है पूर्ण भक्त या पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौरंगी नाथ। तो चौरंगी नाथ जो है ये पुण्य भक्त के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन से अपभ्रंश कृति नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है अपभ्रंश कृति नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पृथ्वीराज रासो जो है ये अपभ्रंश कृति के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भक्त कवयित्री कौन है? तो प्रथम भक्त कवयित्री कौन है, ये प्रश्न आपका जो है टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। तो प्रथम भक्त कवयित्री कौन है? तो इनका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंडाल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधि चर्यावतार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बोधि चर्यावतार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूसुकप्पा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में गुड़िया कहानी संग्रह किसका है? तो बाजार में गुड़िया कहानी संग्रह किसका है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सितेश आलोक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश हिंदी की अजस्त्र प्राणधार है, ये कथन किसका है? तो अपभ्रंश हिंदी की अजस्त्र प्राणधार है या प्राणधारा है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप कवियों में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन से कवि जो हैं अष्टछाप कवियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। सुंदरदास जो हैं ये अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नंददास, सूरदास, परमानंद दास ये जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कवि कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा कवि जो है कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होने वाला हिंदी का पहला ध्वनि नाटक कौन सा है? तो ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होने वाला हिंदी का पहला ध्वनि नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचक साहित्य का डिक्टेटर कहा जाता है? तो किसने जो है कबीरदास को किसने जो है साहित्य का डिक्टेटर, ये कथन किसने कहा है, किस आलोचक ने कहा है? तो साहित्य का डिक्टेटर कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास में राजेंद्र अवस्थी द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से किस उपन्यास को जो है राजेंद्र अवस्थी ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल तरंग। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद पर पहली आलोचना पुस्तक लिखने वाले आलोचक कौन है? तो प्रेमचंद पर पहली आलोचना पुस्तक लिखने वाले आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जल तरंग के लेखक हैं शैलेश मटियानी, ठीक याद रखिएगा, शैलेश मटियानी इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वीर काव्य के कवि नहीं है? तो इनमें से कौन जो है वीर रस के कवि या वीर काव्य के कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल गिरी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार शांति प्रिय द्विवेदी के इन आलोचना ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रकाशित हुई थी हमारे साहित्य निर्माता, फिर कवि और काव्य, फिर संचारणी और फिर युग और साहित्य। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हमारे साहित्य निर्माता ये प्रकाशित हुई थी
1935 में, कवि और काव्य ये प्रकाशित हुई थी 1936 में, संचारणी प्रकाशित हुई थी 1939 में, और युग और साहित्य ये प्रकाशित हुई थी 1940 में। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली बाल पत्रिका कौन सी है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है। तो हिंदी की पहली बाल पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बाल बोधिनी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग चलें कथन प्रसाद के निम्न नाटक का समापन वाक्य है। तो इनमें से किस नाटक का समापन वाक्य है चलो अब हम लोग चले? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चंद्रगुप्त नाटक में इसका जो समापन वाक्य है वो है चलो अब हम लोग चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए? इस कथन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का है? तो कहाँ करुणानिधि केशव सोए ये कथन जो है भारतेंदु के किस नाटक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नील देवी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस लेखक ने रूसी साहित्यकार चेकअप का इंटरव्यू लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र यादव। दिनकर की कौन सी काव्य कृति वैतालिक का जागरण गान कहा जाता है? तो दिनकर की कौन सी काव्य कृति जो है वैतालिक का जागरण गान कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हुंकार। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनमें से हिंदी उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था, उसके बाद कौन सा प्रकाशित हुआ था, ये जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुकेगी नहीं राधिका, आपका बंटी, नरक दर नरक और जिंदगी नामा। तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो ये रचनाएं हैं, ये कौन से साहित्य रूप के साथ इनका संबंध है? तो पहले आता है एकलव्य के नोट्स, ये रिपोर्टाज के अंतर्गत आती है। कलम का सिपाही ये जीवनी के अंतर्गत आती है। नीड़ का निर्माण ये यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आती है। और साहित्य देवता ये गद्य काव्य के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन समाज के प्रथम कृति कवि किसे कहा जाता है? तो जन समाज के प्रथम कृति कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के विकास की विविध अवस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहले कौन सी भाषा का विकास हुआ था ये जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले विच्छेदावस्था, फिर संयोगावस्था, फिर विकृतावस्था और फिर वियोगावस्था। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन कवि को नवांग वृत्तिकार कहा जाता है। तो इनमें से किस जैन कवि को जो है नवांग वृत्तिकार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभय देव सूरी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी में प्रगतिवाद पर पहला लेख किसने लिखा है? तो हिंदी में प्रगतिवाद पर पहला लेख किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवदान सिंह चौहान। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन्होंने लिखा था लक्ष्मीपुरा। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार किसे कहा जाता है? तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भट्ट लोलट। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। दोहा कोश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं सरहपा। इनमें से विनोद कुमार शुक्ल का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विनोद कुमार शुक्ल का, यह हम पढ़ चुके हैं।
निम्न विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा एकमात्र उपन्यास है? तो वो है नौकर की कमीज। ठीक याद रखिएगा, नौकर की कमीज जो है ये विनोद कुमार शुक्ल का एकमात्र उपन्यास है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का सफ़रनामा आत्मकथा किसकी है? तो जिंदगी का सफ़रनामा ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। इनमें से कौन सा तारसप्तक कवि नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा एक तारसप्तक का कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। नागार्जुन ने भस्मासुर काव्य कृति कौन से छंद में लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नागार्जुन ने भस्मासुर काव्य कृति कौन से छंद में लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरबे छंद। हिंदी का पहला व्याकरण लेखक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ या व्याकरण लेखक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कामता प्रसाद गुरु। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या बताया है? या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। तो ये जो है महत्वपूर्ण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही क्रम है। बाण भट्ट की आत्मकथा प्रकाशित हुई थी 1946 में, चारु चंद्रलेख प्रकाशित हुई थी 1963 में, पुनर्नवा प्रकाशित हुई थी 1973 में और अनाम दास का पोथा जो है ये प्रकाशित हुआ था 1976 में। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा चरण गोस्वामी। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अंतिम अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अंतिम अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णचंद्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी की पहली महिला पत्रकार कौन मानी जाती है? तो हिंदी की पहली महिला पत्रकार या महिला पत्रकार कौन मानी जाती है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत कुमारी चौधरी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी व्यंग्य कृति अमृत राय की नहीं है? तो इनमें से कौन सी व्यंग्य कृति जो है अमृत राय की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोने का दांत। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है 100 प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। कल पार्ट 2 की शुरुआत होगी और कल भी जो है हम 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।